हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं उससे आप क्वेश्चन को देख करके आंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके ट्रिक से ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं एग्जाम में जो कि क्वेश्चन ट्रिक से ही आसानी से और जल्दी से सॉल्व किए जा सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाता है। क्या हो जाता है? टाइम बच जाता है और हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर टाइम नहीं बचेगा तो हम सारे क्वेश्चन क्या नहीं कर पाएंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन छूट जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा। इसलिए ट्रिकों को उतना ही महत्व देना है जितना हम लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को महत्व देते हैं। तो देखते हैं कि आज की ट्रिकें जो हैं किस तरीके की हैं और कितना आसानी से आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। कितना है? 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब एक बात आपको याद रखना है कि एवरेज जो होता है, औसत, उसका मतलब होता है बीच नहीं होता है। क्या नहीं होता? बीच नहीं होता है। उसका मतलब क्या होता है? मध्य होता है। क्या होता है? मध्य। बस इतनी बात याद रखना है। बीच क्यों नहीं होता है? देखिए, कह रहा है 7 क्रमागत संख्याएं, तो हमने 7 कॉलम बना लिए। 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7। अब ये बोलिए कि अगर इससे और इसके बीच की बात करें तो 1 2 3 4 5 कॉलम आ रहे हैं। लेकिन अगर मध्य की बात की जाए तो जितने इधर छोड़े जाएं उतने इधर भी छोड़े जाएं, तो वो हमारा क्या होता है? मध्य होता है। तो हमको याद रखना है कि औसत का मतलब होता है मध्य, ना कि बीच में। अब देखिए, कह रहे 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। जब औसत का मतलब मैंने आपको बताया कि मध्य, तो इसका मतलब यहां पे कौन सा पॉइंट आएगा? औसत वाला आएगा। क्या? 20। अब बात कर रहा है, कह रहे 7 क्रमागत संख्याओं का। कैसी संख्याएं हैं? क्रम से आ रही है। तो जब हमको 20 मिल गया तो इसके बाद कौन सा आएगा? 21 और इसके बाद 22 और इसके बाद 23 आ गया। और इसके पहले कौन सा आएगा? 19, इसके पहले 18 और इसके पहले 17। अब बात कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 होगी। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप ऐसे ही केवल प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 क्वेश्चन का, आप ऐसे ही आंसर बता देंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ट्रिक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। या तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बड़ी संख्या बताइए या तो पूछेगा छोटी संख्या बताइए। तो आप देखिए, एक छोटा वाला भी कर लेते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। तो हमने 5 कॉलम बनाए। आपको कोई जरूरी नहीं कि बनाएं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। 1 2 3 ये 4 और ये 5। बात कर रहा है, कह रहा है औसत कितना है? 25 है। अब जब 25 है तो 25 औसत का मतलब मैंने बताया क्या होता है? मध्य होता है। अब मध्य में कौन सा कॉलम आ रहा है? ये वाला कॉलम आ रहा है। इसका मतलब 2 इधर से छोड़ा और 2 इधर से छोड़ा, तो ये वाला हमारा क्या है? मध्य में आ गया। इसका मतलब औसत कहां पे रखें? यहां पे मध्य में। जब 25 आ गया तो अब ये बताइए कि अगर बात करें कितना, 25 के बाद क्या आएगा क्रम से? 26 और 26 के बाद क्या आएगा? 27। लेकिन अभी हमसे बड़ी संख्या नहीं पूछी गई, छोटी संख्या पूछी गई। तो 25 के पहले कौन सा आएगा? 24। 24 के पहले 23। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? 23 होगी। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे, उसको समझेंगे। तो दोस्तों, ये ट्रिक नंबर हमारी तीसरी है। इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना होता है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहे 11 संख्याओं का औसत 21 है। कितना? 11 संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मैंने बता दिया ये 24 है। आंसर इसका कितना आएगा? 24 होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, ये समझिए।
अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है 21, अब 60 पहले मेथड देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमको जो औसत दिया रहता है उसी में हम क्या कर देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। 21 है, 3 जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया कितना, 24। यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। अब ये क्यों 3 इसमें जोड़ा जाता है, ये आप देखिए किस तरीके से ट्रिक बनाई गई, इसको समझेंगे। अगर कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 21 है, अब भाई 21 है, अगर औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कि कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे नंबर ऑफ डिजिट, मतलब संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, यही तो होता है। तो कह रहा है औसत दिया गया है तो औसत हमने रख लिया कितना, 21, और संख्याओं की संख्या कितनी, 11। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत आ जाएगा 11 का नाम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 231। अब ये बताइए, कह रहा है सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, तो संख्याएं कितनी है, 11, और 11 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना बढ़ जाएगा सॉरी, 11 में अगर हम 11 संख्याओं में 3 जोड़ दें तो 33, मतलब कितना योगफल बढ़ जाएगा, 33 बढ़ जाएगा। तो हम 231 में 33 जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा कितना, 3 1 4 और 3 3 6 और 2, संख्याएं तो उतनी ही रह गई 11। अब इसका औसत निकाल लीजिए आप। आपने निकाला कितना कि 264 में 11 संख्याएं थी, उनसे डिवाइड करिए, 11 दूनी 22, 4 बता 11 चको 44, 24 हमारा क्या हो गया, औसत। तो वही मैंने ट्रिक से आपको बता दिया कि 21 में 3 जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी ट्रिक देखेंगे, वो आपको समझ में आएगी या नहीं। केवल इतना ध्यान रखना है आपको कि जो औसत होगा, और अगर जोड़ने की बात कर रहा है कि संख्याओं में, सभी संख्याओं में 3 जोड़ा जाए, तो आपको संख्याओं में ना जोड़ करके औसत में ही 3 क्या कर देना है, जोड़ देना है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दूसरी ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 35 है। कैसा, 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि संख्याओं को दोगुना कर दे, क्या कर दे, संख्याएं जितनी भी दी गई, कितनी दी गई, 12, कह रहा है यदि उनको दोगुना कर दे तो नया औसत क्या प्राप्त होगा। तो जैसे मैंने अभी आपको प्लस वाला बताया, सेम क्वेश्चन वही है, बस केवल इसमें अगर दोगुना की बात करें तो औसत को क्या कर देते हैं, दोगुना। बस तुरंत आप ट्रिक क्या लगाएंगे, जो औसत दिया जाए तो 35, और उसमें क्या, 2 गुना का है तो 2 से, 3 गुना का है तो 3 से, 4 गुना का है तो 4 से, जितने गुना का है उतने गुना से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आपका आंसर निकल आएगा। तो 35 में हम क्या करें, 35 में हमने 2 गुना करने को बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नया औसत हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। एवरेज कितना कह रहा है, 30 है। तो यदि सभी संख्याओं में 4 घटा दे तो नया औसत क्या होगा, सभी संख्याओं में 4 घटा दें तो नया औसत क्या होगा। तो अब आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है, केवल आपको जो औसत दिया जाए उसी में क्या कर देना है, 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 26 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये ट्रिक थी हमारी किसकी, औसत की। अभी औसत की और भी ट्रिकें हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे आपको, और आप इसी तरीके से सारी ट्रिकों को क्या करेंगे, 2-4 दिन क्या करेंगे, उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, और सारी ट्रिकें आपको याद बनी रहेंगी, और एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, और आपको सारे क्वेश्चंस में समय बचाएंगी, और आप इनका क्या कर सकेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा
क्वेश्चन एग्जाम में क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर सकेंगे। थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए।